हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जेईई मेन का जो मार्च अटेम्प्ट था उसकी लास्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस छोटे से वीडियो बच्चों में आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जो बाकी शिफ्ट के बच्चे वो भी सोच रहे होंगे कि हमारा पेपर ऐसा आया था तो इस शिफ्ट का कैसा था। तो मैं बच्चों डिटेल में आपके साथ में छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये पेपर जो है उसका ओवरऑल लेवल कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। और बच्चों जैसा कि अब देखो सारे शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं, तो अब आपको आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो भी ऑलमोस्ट पता है। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपका पेपर जो वो कौन से शिफ्ट में था और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स जो वो क्या थे। और आंसर के आने के बाद में भी बच्चों एक बार बताना है कि एक्चुअल मार्क्स जो है वो आपके क्या रहे। ओके, तो बच्चों इस सेशन में मैं आपको बताने से पहले एक बार आपको इस बैच आरबीसी 3.0 के बारे में बता देता हूं कि बच्चों आरबीसी 3.0 बैच जो है, जो कि स्पेशली जेईई मेन के लिए भी है और जेईई एडवांस के लिए भी बच्चों इसका अलग से जो बैच रहेगा। तो इसके क्लासेज जो है वो बच्चों 20 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। इसके एनरोलमेंट जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आपका अटेम्प्ट जैसा भी हुआ है, जैसे अगर आपको जेईई एडवांस पे फोकस करना है या जेईई मेन के लिए फोकस करना है, तो दोनों के लिए बच्चों अब आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसा भी जो अटेम्प्ट आपका हुआ, अच्छा या बुरा, तो अगले अटेम्प्ट में बच्चों आपको फोकस करते हुए जल्दी से जल्दी आपको अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर देनी है। तो कोटा आके आप हमसे डायरेक्टली भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में ये कोर्स जो है वो क्लासरूम कोर्स जो है वही बच्चों ऑनलाइन भी प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए भी आप एनरोल जो कर सकते हो। तो 20 मार्च तक बच्चों इसकी फीस जो वो नॉमिनल रहने वाली है, उसके बाद में थोड़ा सा हाइक जो आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं आज के लास्ट शिफ्ट के पेपर की। सबसे पहले ओवरऑल अगर डिफिकल्टी पेपर की बात करें तो बच्चों जाते जाते मैथ्स ने बच्चों को थोड़ी सी राहत की सांस जरूर दी है। बाकी शिफ्ट की कंपैरिजन में पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा सा ठीक था। पेपर का लेवल जो वो मतलब उसमें काफी सारे क्वेश्चंस इजी थे। अगर आप इजीली उनको पिक कर पा रहे तो आपने उस पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा। तो इसके जो लेंथी वाले जो क्वेश्चंस थे मैथ्स में, वो बच्चों वेक्टर 3D से पूछे गए हैं और कैलकुलस के कुछ एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बच्चों पूछे गए थे। इसके अलावा बाकी के पेपर में कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट चीज नहीं थी। ओवरऑल पेपर बच्चों बैलेंस था, मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हो। बहुत ज्यादा लेंथी पेपर ये नहीं पूछा गया था। अगर बच्चों हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो जैसा बाकी शिफ्ट में पेपर पूछा गया था ऑलमोस्ट उसी लेवल से मिलता जुलता पेपर जो बच्चों यहां पे पूछा गया था। इजी टू मॉडरेट लेवल जो वो आप इसको मान सकते हो। और यहां पे जो फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स के पेपर में बच्चों अगेन जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछे गए थे। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अगेन बता रहा हूं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो बच्चों ज्यादा पूछे गए थे। केमिस्ट्री की अगर बच्चों हम बात करें तो केमिस्ट्री में जो सबसे थोड़ा सा अलग जो हटके चेंज यहां पे इस बार देखने को मिला, वो जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स जो आपके होते हैं एनवायरमेंट और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन दोनों से दो सवाल जो बच्चों यहां पे पूछे गए। तो ये केमिस्ट्री के पेपर में ओवरऑल थोड़ा सा हटके देखने को मिला। बाकी जो रेशियो है उसकी अगर हम बात करें कि ओवरऑल सब्जेक्ट में 11th और 12th क्लास का रेशियो क्या रहा है, तो बच्चों फिजिक्स में 11th और 12th के पोर्शन से दोनों से ऑलमोस्ट इक्वली क्वेश्चंस पूछे गए थे। केमिस्ट्री में ये रेशियो जो वो 11th क्लास का थोड़ा सा ज्यादा था 55% और 12th का 45%। मैथ्स की अगर बच्चों बात करें तो 12th के पोर्शन से ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन जो मैथ्स में पूछे गए। अगेन मैथ्स में बच्चों इस बार जैसे ज्यादातर शिफ्ट में ऐसा हो रहा था कि मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स दोनों के क्वेश्चन एक साथ कम शिफ्ट में पूछे गए, बट इस वाली शिफ्ट में बच्चों दोनों के सवाल जो पूछे गए थे, मैथमेटिकल रीजनिंग का भी सवाल था और स्टैट्स जो है उसका भी क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिला। साथ में ही इस बार थोड़ा सा बच्चों कॉनिक सेक्शन का वेटेज जो वो ज्यादा रहा। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओवरऑल स्ट्रेट लाइन से भी सवाल पूछा गया था, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो कॉनिक सेक्शन का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहा। जैसा कि बच्चों से पता चला कि 3 या 4 क्वेश्चन जो बच्चों कॉनिक सेक्शन में से पूछे गए, जिसमें हाइपरबोला जो वो भी इंक्लूड है। हाइपरबोला का क्वेश्चन जनरली जेईई मेन में कम पूछा जाता है, बट बच्चों इस शिफ्ट में वो पूछा गया है। अगर बच्चों हम यहां पे बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री के पेपर में जैसा कि आपको पता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो वहां पे फिजिकल का जो ज्यादातर पोर्शन था वो बच्चों न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा पूछे गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे उनमें मेनली आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो पार्ट था वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर ओवरऑल बच्चों बात करें इस पेपर की, तो जो डिफिकल्ट शिफ्ट थी कुछ जैसे 16th की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट थी वो डिफिकल्ट थी, तो उनके कंपैरिजन में अगर बात करें तो उनसे पेपर का लेवल जो वो कहीं ना कहीं डाउन था। तो इसका मतलब ऐसा आप मान सकते हो बच्चों कि इस वाली शिफ्ट में अगर आपके मार्क्स
थोड़े से ज़्यादा है तो परसेंटाइल थोड़ी आपकी कम रह सकती है। जैसे कि 16th की जो इवनिंग और मॉर्निंग वाली शिफ्ट में थी तो वहाँ पे मार्क्स कम पे भी ज़्यादा परसेंटाइल जो आपको मिल सकती है। तो इसके लिए आपको जो है वो मेंटली पहले से ही तैयार रहना है। एक और पैटर्न बच्चों इस बार के शिफ्ट में देखा गया था। पहले की शिफ्ट में भी बच्चों को पूछे जा चुके थे कि कुछ एक स्टेटमेंट जो है वो आपको दिए थे, जैसे 4 या 5 स्टेटमेंट आपको गिवन थे। फिर ऑप्शंस में पूछा गया था कि इनमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं या फिर कितने स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है। और असर्शन रीजन का भी एक शिफ्ट में पहले पूछा जा चुका था। यहां पे भी बच्चों वो क्वेश्चन जो वो पूछा गया है। तो आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए बच्चों आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत अच्छे से करनी है। ओके, तो ओवरऑल बच्चों पेपर जो था वो बैलेंस था, कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा तूफानी या अलग सी चीज जो उसके अंदर नहीं पूछी गई थी। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको इस शिफ्ट का एनालिसिस जो अच्छे से मिल गया होगा। आप अपनी शिफ्ट से इसको कंपेयर कर पा रहे होगे कि आपकी शिफ्ट के कंपैरिजन में इस शिफ्ट का पेपर जो कैसा था। तो अगेन बच्चों कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपकी कौन सी डे की कौन सी शिफ्ट में पेपर था और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या थे। और आंसर के आने के बाद में बच्चों वहीं पे जाके आपको दोबारा से कमेंट करना है कि आपके एक्चुअल मार्क्स जो है वो कितने हैं। ओके गाइज, बाकी आने वाले जो आपके अटेम्प्ट हैं और जो जेईई एडवांस है उसके लिए बच्चों पूरी टीम एटीपी स्टार की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक।